Hello everyone, welcome to the class and my YouTube channel Intelio. My name is Aruna Arya and today I will be teaching class 11th biology. We are going to start the very first chapter of NCERT biology, the living world. So let's begin our journey into the fascinating world of biology with chapter 1, the living world. In this course, we will cover the NCERT textbook line by line so that every concept become clear. What is living world? लिविंग वर्ल्ड क्या है? हमारे आसपास मौजूद जितने भी जीव जंतु हैं, जीवित जीव, उनकी दुनिया, उसको बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य, बैक्टीरिया, फंगस आदि। लेकिन सवाल ये है कि इन सब में ऐसी कौन सी विशेषता है, क्या कैरेक्टर है जो इन्हें जीवित बनाते हैं? यही आज हम सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग। जो लिविंग वर्ल्ड है कितना ज़्यादा वंडरफुल है, और इसमें जो लिविंग वर्ल्ड लिविंग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स है, उनकी वाइड रेंज मिलती है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग्स। लेट अस स्पीचलेस, जो हमें स्पीचलेस कर देते हैं कि ऐसी ऐसी जगह ये पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोल्व अवे एंड ए डीप सेंस ऑफ वंडर। गैलोपिंग हॉर्स हो गया, माइग्रेटिंग बर्ड्स हो गई, फ्लावर्स की वैली हो गई, शार्क, अटैकिंग शार्क हो गए, जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते कि क्या ये चमत्कार है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉरपोरेशन among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में और कम्युनिटी की पॉपुलेशन के बीच में कॉरपोरेशन और कन्फ्लिक्ट दोनों देखने को मिलता है। इवन जो सेल है उसके अंदर जो मोलिकुलर ट्रैफिक है वो देखने को मिलेगा। और हमें इससे एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इंडेड इज लाइफ, लाइफ की क्या ज़रूरत है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस विद इन। इस क्वेश्चन से भी दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। पहला क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। दूसरा सेकेंड इज ए फिलोसफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ। दूसरा क्वेश्चन फिलोसफिकल है, दार्शनिक है, कि ये जो लाइफ है इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। वैज्ञानिक के तरीके से अगर सोचे तो हमें सेकेंड क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। हमें पहले क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। ये एनसीईआरटी में हटा दिया है, न्यू एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है व्हाट इज़ लिविंग, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक लार्ज वैरायटी देखने को मिलेगी। इसमें गमले में प्लांट है जो वो हो सकता है, इंसेक्ट होंगे, बर्ड्स होंगी, पेट्स होंगे, एनिमल्स और प्लांट्स। देन ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई बट दे ऑल आर अराउंड यू। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन वो हमारे चारों तरफ रहते हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज़ द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, अगर हम अपने ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज़ करते हैं, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रेंज और वैरायटी दोनों बढ़ जाएंगी। इफ़ यू वर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट। अगर हम
किसी डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, घने जंगल में जाते हैं, तो संभावना है कि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर ज़्यादा मिले और प्रकार भी ज़्यादा मिले, उसके अलग अलग काइंड्स मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट इन एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। जो हमने जितने भी प्रकार के प्लांट देखे, एनिमल देखा, ऑर्गेनिजम्स देखे, उनको वो सब वो सब स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। जितने भी अब तक देखे हमने प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, जो भी देखा है वो स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डेस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अब तक जितनी भी स्पीसीज पता है, जिनके बारे में डेस्क्राइब किया गया है, वो उनकी संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में है। और इतनी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स का मिलना, यही है बायोडाइवर्सिटी। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर कितने तरह के और कितने नंबर में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वन, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। याद रखो कि अगर हम नए एरिया एक्सप्लोर करेंगे या फिर किसी पुराने एरिया में भी जाते हैं, तो वहाँ पे नए ऑर्गेनिजम्स की मिलने की संभावना ज़्यादा है, कंटिन्यूसली मिलेंगे ही। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। शुरू से ही वर्ल्ड के अंदर मिलियंस में प्लांट और एनिमल्स है। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। जितने भी प्लांट और एनिमल है हमारे एरिया में, उनके लोकल नेम होते हैं। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन ए कंट्री। ये जो लोकल नेम है वो एक जगह से दूसरी जगह में बदल जाते हैं। अगर एक कंट्री के अंदर भी देखेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह में लोकल नेम बदल जाएंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स के। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ़ वी डिड नॉट फाइंड वे एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर। इसलिए एक कन्फ्यूज़न होगी कि हम किस ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। टू रेफर टू ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। Hence, there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नामों को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है ताकि जो ऑर्गेनिजम्स अब तक हमें पता चले उनका पूरे वर्ल्ड में सेम नेम हो। इसी प्रोसेस को नोमेनक्लेचर बोलते हैं, मतलब नामकरण बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है और उसका एक ही नाम है पूरे वर्ल्ड में। इसी प्रोसेस को नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ओबियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। नोमेनक्लेचर या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नाम देना तभी पॉसिबल हो पाता है जब उसके बारे में सही पता हो, उसके बारे में करेक्टली डिस्क्राइब किया गया हो, विस्तृत में बताया हो। और इसी को बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसकी पहचान। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी को आसान बनाने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स को बनाया ताकि जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको साइंटिफिक नाम दिया जा सके। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो प्रोसीजर है वो सभी बायोलॉजिस्ट मानते हैं वर्ल्ड के। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट के लिए जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो दिया जाता है ICBN के द्वारा। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया बनाए हैं, उसके बेस पे प्लांट को साइंटिफिक नेम दिया जाता है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम। अब आप पूछोगे कि एनिमल्स का नाम कैसे दिया जाता है। एनिमल्स टेक्सोनोमिस्ट हैव इवोल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो एनिमल्स का साइंटिफिक नेम है वो ICZN द्वारा दिया जाता है। द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। जो साइंटिफिक नेम है वो हर ऑर्गेनिजम्स का केवल एक ही नाम होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी हो
उस ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ एक ही नाम से जाना जाएगा, सेम नेम से जाना जाएगा। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिजम्स, और ये भी इंश्योर करना होगा कि जो एक ऑर्गेनिजम्स को नाम दे दिया वो किसी और ऑर्गेनिज्म का ना हो। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to non-organisms. सभी जो साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट हैं वो इन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, हर नाम का दो कंपोनेंट होंगे, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। पहला जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। This system of providing a name with two component is called binomial nomenclature. ये जो एक नाम के दो कंपोनेंट है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम को बोलते हैं द्विनाम नामकरण पद्धति। बाइनोमियल, बाई मतलब दो। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो नेमिंग सिस्टम है ये सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसको सभी साइंटिस्ट मानते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2-word फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। ये जो नेमिंग सिस्टम है इसमें जो 2 वर्ड का फॉर्मेट है वो आसान है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। इसको हम मैंगो के एग्जांपल से समझेंगे। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ ए बाइनोमियल नेम। देखते हैं ये बाइनोमियल नेम कैसे है। इन दिस नेम मैंगीफेरा इंडिका द जीनस, वाइल इंडिका इट इज़ ए पर्टिकुलर स्पीसीज और ए स्पेसिफिक एपिथेट। मैंगीफेरा इंडिका में जो मैंगीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। नोमेनक्लेचर के जो रूल दिए हैं वो देखते हैं। नंबर 1, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में है और लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डराइव्ड फ्रॉम लैटिन विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर ओरिजिन। ये लैटिन से डराइव्ड हुए हैं, ओरिजिन इनका लैटिन है। द फर्स्ट वर्ड इज ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denote the specific epithet। जो बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम में जो दोनों वर्ड हैं व्हेन हैंड रिटन और सेपरेटली अंडरलाइन, अगर उनको हम हाथ से लिखते हैं तो अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, और अगर हम उनको प्रिंट कराते हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखेंगे ताकि उसका जो ओरिजिन है लैटिन उसको वो इंडिकेट कर पाए। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्टेड विद ए कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड है जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल लेटर में होगा। इट कैन बी इलिस्ट्रेट विद द एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। जैसे मैंगीफेरा इंडिका में एम जो है वो मैंगीफेरा जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करके इसका एम कैपिटल है और इंडिका का आई स्मॉल है, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएट फॉर्म मैंगीफेरा इंडिका लिव। जो इस ऑथर होता है उसका नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा जाता है छोटी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। एब्रीविएट फॉर्म मतलब छोटी फॉर्म में लिखा जाता है, उसको छोटा करके लिखते हैं। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका लिन, जैसे यहाँ पे लिन लिखा हुआ है। लिन मतलब लीनियस ने इसको डिस्क्राइब किया था इस स्पीसीज़ को। इट इंडिकेट दैट इट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस, इसलिए इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लिन। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी करना इम्पॉसिबल है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। ऐसी कुछ
डिवाइस की ज़रूरत है जो इसको पॉसिबल बनाए। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। डिवाइस मतलब ऐसे कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा इनको पॉसिबल बनाया जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्रुप की कुछ कन्वीनियंट कैटेगरी होती है, ग्रुप को कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उन किस बेस पे? उनके कुछ इजीली ऑब्जर्व किए जाने वाले कैरेक्टर के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग, कैट्स और इंसेक्ट। हमने एग्जाम्पल के लिए लिया कुछ ग्रुप जैसे प्लांट, एनिमल्स, डॉग, कैट और इंसेक्ट्स के। The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that group. What time do you see when you think of a dog? अगर हमें बोला जाए कि एक डॉग के बारे में सोचना है तो क्या इमेज आएगी बन के? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. बस ऑब्वियसली हमारे दिमाग में डॉग ही आएगा, कैट तो आएगी नहीं। इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियन, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हमें बोला जाए कि अल्सेशियन या जर्मन शेफर्ड डॉग के बारे में, तो हम उसको जानते हैं, सब हमारे माइंड में वही आएगा। सिमिलरली, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. अगर आपको बोला जाए कि मैमल्स के बारे में सोचना है तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसे एनिमल्स जिनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं और बॉडी हेयर होते हैं। लाइकवाइज इन प्लांट, इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, ऐसे ही अगर हम वीट प्लांट के बारे में बोलते हैं तो पिक्चर आएगी हमारे दिमाग में वीट प्लांट की, ना कि राइस की या कोई और प्लांट। Hence, all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animals eat as convenient category we use to study organisms. ये सब convenient category है, आसान कैटेगरी है जिनको हम स्टडी करते हैं, जिनके बारे में स्टडी करेंगे। The scientific term for these categories taxa. कैटेगरीज के लिए साइंटिफिक टर्म यूज की जाती है जिसको बोलते हैं टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate category at very different level. जो टैक्सा है वो कैटेगरीज को इंडिकेट करता है अलग अलग लेवल पे। प्लांट आल्सो फॉर्म ए टैक्सा, प्लांट भी एक टैक्सा है। वीट इज आल्सो ए टैक्सा, वीट भी टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स हो गए, मैमल्स, डॉग्स, ये सब टैक्सा है। बट यू नो दैट ए डॉग इज ए मैमल, आपको पता है कि डॉग एक मैमल है और मैमल जो है वो एनिमल्स हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर। हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाई इनटू डिफरेंट टैक्सा। कैरेक्टर के बेस पे सभी ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग टैक्सा में क्लासीफाई करेंगे। दिस प्रोसेस इज ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन की इस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलेंगे कि अलग अलग सभी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा में क्लासीफाई कर रहे हैं कैरेक्टर के बेस पे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल क्या है, और सेल की स्ट्रक्चर क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर कौन हैं, ये सब ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी के लिए। हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में क्या करेंगे? सबसे पहले कैरेक्टर देखेंगे, फिर उसका आइडेंटिफाई करेंगे उसको, फिर उसको क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बाद उसको नाम दिया जाएगा। इसी पूरी प्रोसेस को मिला के बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज नॉट नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। नथिंग सॉरी ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन
इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ह्यूमन है वो पहले से ही ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग तरीके, अलग अलग काइंड को जानने के लिए इंटरेस्टेड है, और पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन, जब उसको पता है कि ये उसके काम का है, अपने यूज़ के लिए उसको जानना चाहता है। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। पहले पहले के टाइम में क्या था कि जो ह्यूमन है वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, उसकी ज़रूरतें क्या थी, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, इनके सोर्स को जानने के लिए ऑर्गेनिजम्स को जानना चाहता था, नए नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ वेरियस इकोनॉमी। वेरियस ऑर्गेनिजम्स, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, यूज़ पे बेस्ड था। आप बोल सकते हैं ये इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन था, इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड था कि किस चीज़ से उसको क्या फ़ायदा होगा। ह्यूमन बीइंग वर सिंस long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities but also the relationship among them। जो ह्यूमन बीइंग है वो ये जानने के लिए ही इंटरेस्टेड नहीं है कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स है और उनकी डाइवर्सिटी क्या है, उसको ये भी जानना है कि उनके बीच में रिलेशंस क्या है, उनके एंसेस्टर कौन थे। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक। इसी स्टडी की इसी ब्रांच को हम सिस्टमैटिक बोलते हैं, जिसमें उसको उनके रिलेशंस का भी पता होना चाहिए, उनके एंसेस्टर्स का पता होना चाहिए, उनका क्या यूज़ है ये पता होना चाहिए। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो लैटिन से डिराइव्ड हुआ है और उसका मीनिंग है ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। लीनियस used सिस्टेमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। जो लीनियस थे उनकी बुक का टाइटल था सिस्टेमा नेचुरा। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स में इनको इंक्लूड कर लिया गया बाद में। सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जानना। अब देखते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या क्या है। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। जो क्लासिफिकेशन है वो एक सिंगल स्टेप से मिलके नहीं बना है, बट इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप्स। उसमें बहुत सारे स्टेप्स मिलके हियरार्की बनाएंगे। इन सच इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। जो इसमें जितने भी स्टेप है वो एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टेक्सोनोमिक कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमी अरेंजमेंट। जो कैटेगरी है वो टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंसिडर टेक्सोनोमिक हियरार्की। और सभी कैटेगरी मिलके एक टेक्सोनोमिक हियरार्की बनाएगी। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रत्येक जो कैटेगरी है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगी। इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक, या एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। इज कॉमनली टर्म एज टेक्सोन, जिसे हम टेक्सोन बोलेंगे। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हियरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग। इंसेक्ट क्या है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। और कैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, जिसमें कॉमन फीचर क्या है कि उनमें 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स मिलते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड। हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी, और उसको एक रैंक और कैटेगरी मान रहे हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप पता है? रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप जो है वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, और जो कैटेगरी है वो रैंक और कैटेगरी एक ही है। सच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो रैंक या टैक्सोन है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा।
These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. ये जो taxonomic group है कैटेगरी है वो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीग्रेट्स नहीं है, बायोलॉजिकल एंटिटीज से भी मिलके बनाए हैं, मतलब उसमें इंटरनल कैरेक्टर भी है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही नहीं है. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom. Taxonomy study सभी organisms की, उसमें कैटेगरी है, उनको बोलेंगे हम किंगडम, फाइलम और डिवीजन प्लांट के लिए और फाइलम एनिमल्स के लिए. क्लास हो गई, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये सब कैटेगरीज हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी. सभी ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीसीज. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी. क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में हम कैसे रखते हैं. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उस ऑर्गेनिजम्स की या उस ग्रुप के बारे में हमें उसके कैरेक्टर्स का पता हो, बेसिक कैरेक्टर्स का पता हो. दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी में हेल्प करेगा. स्पीसीज पहली कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी. टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज. इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसमें बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है और इसी को बोलते हैं हम स्पीसीज. जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी उनको हम उस ग्रुप को बोलेंगे स्पीसीज. वन शुड बी एबल टू डिसइंटीग्राइज वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस. जो स्पीसीज है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, मॉर्फोलॉजिकल बाहर से देखने में डिफरेंट मिलेगी. लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम एंड पैंथेरा लियो. हम एग्जांपल लेंगे. मैंगीफेरा इंडिका मैंगो होगा, सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो और पैंथेरा लियो लायन. ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, इन तीनों नामों में एक इंडिका हो गया, ट्यूबेरोसम और लियो, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, स्पीसीज को. वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, ये रिप्रेजेंट करते हैं जेनरे को और हायर कैटेगरी, ये टैक्सोन बोल सकते हैं. ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. एक जीनस में एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज होगी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन उनके जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी है वो मिलेगी उनमें. फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पीसीज एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम, इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलोंजेना. एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे पैंथेरा में और भी स्पीसीज है जिसको बोलते हैं टिग्रिस, और सोलेनम जो पोटैटो की फैमिली है उसमें और एग्जाम्पल भी मिलेंगे, उसमें और स्पीसीज भी मिलेंगे, निग्रस और मेलोंजेना, निग्रम और मेलोंजेना. ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप इन द जीनस होमो. जो ह्यूमन बीइंग है उसकी स्पीसीज है सेपियंस और उसका जीनस है होमो, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस. जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. जीनस क्या है, रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है जिनमें ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर मिलेंगे दूसरी स्पीसीज के जेनरा से. We can say that genera are aggregate to closely related species. For example, potato and brinjal are two different species. इसमें हम समझेंगे कि पोटैटो और ब्रिंजल अलग अलग स्पीसीज है लेकिन इनको एक ही जीनस में रखा गया, सोलेनम में. ऐसे ही लॉयन
पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस हैव सेवरल कॉमन फीचर्स और ऑल स्पीसीज ऑफ दीज पैंथेरा। ये तीनों जो है एक ही जीनस में रखे गए पैंथेरा। इनका जीनस एक है पैंथेरा और इसमें पैंथेरा में 3 स्पीसीज है जिनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है ज़्यादा, कॉमन फीचर्स ज़्यादा हैं, इसलिए इनको एक जीनस में रखा गया। पैंथेरा जीनस और इसमें 3 स्पीसीज है। कौन कौन सी है? लियोपर्ड, पैंथेरा, लियो पार्डस और टिग्रिस। इन तीनों में कॉमन फीचर ज़्यादा है, इसलिए इनको एक जीनस में रखा गया पैंथेरा में। कॉमन फीचर्स मोर, इसलिए इनको रखा गया है एक जीनस पैंथेरा में। और जो जीनस पैंथेरा है ये अनदर जीनस फेलिस से डिफरेंट है, और फेलिस जो जीनस है उसमें कैट्स आती हैं। फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी, सबसे पहले लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज, सेकंड स्पीसीज से हायर कैटेगरी थी जीनस, और जीनस से हायर है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। जो जीनस और स्पीसीज में जितनी सिमिलरिटी थी उससे कम सिमिलरिटी मिलेगी फैमिली में, और फैमिली बहुत सारे जीनस से मिलकर बनेगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिक ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। अगर प्लांट की बात करते हैं तो उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स देखे जाएंगे। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा, 3 अलग अलग जेनरा है, सोलेनम, पेटोनिया एंड धतूरा, और इनको एक ही फैमिली में रखा गया, फैमिली सोलेनेसी। ठीक है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट along with जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडी। जो जीनस पैंथेरा है जिसमें लायन, टाइगर, लियोपार्ड है, और जीनस फेलिस है, इन दोनों जीनस को एक ही फैमिली फेलिडी में रखा गया है। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड डॉग, अगर हम ऐसे एक कैट और डॉग के फीचर देखते हैं, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी, कुछ सिमिलरिटी मिलेगी और कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। दे आर सेपरेट इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, इनकी इसलिए इनकी 2 अलग फैमिली है, फेलिडी एंड कैनिडी। Order, you have seen earlier that categorized like species, genus, families are based on a number of similar character। जो स्पीसीज, जीनस और फैमिली है सिमिलर कैरेक्टर पे बेस्ड है। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीग्रेड्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब इनके कैरेक्टर में सिमिलरिटी कम मिलेगी जो ऑर्डर है, और उससे ऊपर वाली जो हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी है। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलरिटी कैरेक्टर्स। और ऑर्डर क्या है, उसमें बहुत सारी फैमिली मिलेगी तो एक ऑर्डर को बनाएगी, और उन फैमिली में फ्यू सिमिलर कैरेक्टर होंगे। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूड इन ए फैमिली। ठीक है। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पोलेमिनियल्स बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। जो 2 फैमिली है किसी प्लांट की, कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी, किसी मतलब प्लांट की 2 फैमिली है, कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी, और इनमें कुछ फ्लोरल कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, और इसीलिए इनको एक ऑर्डर पोलेमिनियल्स में रखा गया है। और एनिमल्स में क्या है, ऑर्डर है कार्निवोरा, और ये कार्निवोरा फेलिडी और कैनिडी फैमिली से मिलकर बना है। क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। अब बहुत सारे ऑर्डर मिलके बनाएंगे क्लास। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन। एक ऑर्डर है प्राइमेटा और वो मिलके बना है मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन से। एज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, जो मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन है इनकी
इनकी क्लास है मेमेलिया, मतलब ऑर्डर तो है प्राइमेटा और इसमें ये मंकी, गोरिल्ला और गिबन मिलेंगे और फिर प्राइमेटा को हम रखेंगे क्लास मेमेलिया में, along with order carnivora that include animals टाइगर, कैट एंड डॉग। और कार्निवोरा एक ऑर्डर है, उसके अंदर एनिमल्स है टाइगर, कैट और डॉग। क्लास मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर आल्सो, जो क्लास मेमेलिया है वो दूसरा ऑर्डर है। फाइलम क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum। बहुत सारी क्लासेस मिलके हायर कैटेगरी या टेक्सोन बनाएगा और उसको ही हम बोलेंगे फाइलम। और फाइलम में बहुत सारी क्लास है, कौन कौन सी है? क्लास फिशेस, क्लास एम्फीबियंस, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास बर्ड्स और क्लास मैमल्स, ये सब मिलके एक हायर कैटेगरी बना रहे हैं, उसे ही बोलते हैं फाइलम। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, ये सब एक कॉमन फीचर पे बेस है। वो कॉमन फीचर्स क्या हैं? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम का मिलना। आर इंक्लूड फाइलम कोर्डेटा, और इन सब को रखते हैं हम कोर्डेटा में। इन केस ऑफ प्लांट, क्लास विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट में क्या है कि हम फाइलम यूज़ नहीं करेंगे, फाइलम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम प्लांट के लिए वर्ड यूज़ करेंगे डिवीजन। मतलब प्लांट की बहुत सारी क्लासेस मिलके एक हायर कैटेगरी बनाएंगे, उसको हम डिवीजन बोलेंगे। किंगडम, ऑल किंगडम जो है हाईएस्ट टेक्सोन है, हाईएस्ट कैटेगरी है। ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं उनके सब फाइला मिलके एक कैटेगरी बना रहे हैं, एक हाईएस्ट कैटेगरी, जिसको बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आएंगे। द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। जितने भी प्लांट्स के डिवीजन हैं वो सब मिलके बनाएंगे किंगडम प्लांटे। Henceforth we will refer to these two groups are as animals and plant kingdom। ऐसे दो ग्रुप बन गए, एक एनिमल्स के लिए और एक प्लांट्स के लिए। इनको हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम बोलते हैं। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, start with species। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, स्पीसीज से स्टार्ट हुई और हाईएस्ट कैटेगरीज तक गई किंगडम तक। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, बड़ी हैं। टेक्सोनोमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरी इन दिस हियरार्की। इस हियरार्की में जो साइंटिस्ट है, टेक्सोनोमिस्ट है, उन्होंने सब कैटेगरीज भी बनाई हैं। लुक एट द हियरार्की इन फिगर 1.1। 1.1 एक टेबल दी है, उसमें बताया है अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। वीडियो रिकॉल द बेसिक ऑफ अरेंजमेंट, इसमें आप बता सकते हैं कि अरेंजमेंट का बेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज डिक्रीजिंग, जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो कम हो जाएंगे। लोअर द टैक्सॉन मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, मतलब जो सबसे नीचे होगी स्पीसीज फिर जीनस, इनमें कैरेक्टर जो है वो सिमिलर मिलेंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्स एट द सेम लेवल। और जैसे जैसे हम हायर कैटेगरीज में जाते हैं तो डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, सिमिलर कैरेक्टर कम होते जाते हैं। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इसलिए जो हायर क्लासिफिकेशन है, हायर कैटेगरी से क्लासिफिकेशन है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एक टेबल दिया 1.1, इसमें ऑर्गेनिजम्स दिए हैं उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बेस पे। कॉमन नेम, फिर बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और फिर एक किंगडम। कॉमन नेम मैन, इसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। होमो जो है यहाँ पे जीनस को रिप्रेजेंट कर, सैपियंस स्पीसीज को। मैन का जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, डिवीजन फाइलम कोर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया। हाउस फ्लाई है।
इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मस्का जो है जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका फैमिली मस्केडी, ऑर्डर डिप्टेरिया, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और किंगडम एनिमेलिया। ऐसे ही मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा जीनस रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली अनार्केडेसी, ऑर्डर सेपिनेडेल्स, इसकी क्लास डाइकोटाइलिडनी और फाइलम इसका डिवीज़न एंजियोस्पर्मी है और किंगडम है इसका प्लांटे। लाइक वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम रिप्रेजेंट द जीनस, पोएसी रिप्रेजेंट फैमिली, पोइल्स रिप्रेजेंट ऑर्डर, मोनोकोटाइलिडनी रिप्रेजेंट क्लास और एंजियोस्पर्मी डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका किंगडम है प्लांटे। इस चैप्टर में जो एग्जांपल्स दिए हैं एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के, उनको मैंने एक टेबल फॉर्म में लिखा है, अगर आपको समझ आते हैं तो। एनिमेलिया किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम एनिमेलिया। उसमें अलग अलग फाइलम है, मैंने कुछ ही फाइलम लिखे हैं, इसमें और भी फाइलम है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कॉर्डेटा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉर्डेटा में बहुत सारी क्लासेज है पर हमने यहाँ कुछ ही क्लास लिखी है। रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबिया को रखा है। जो मैमल्स है उसमें 2 ऑर्डर है, कार्निवोरा और प्राइमेटा। इस बुक में जो मतलब इस चैप्टर में जो एग्जांपल है वो कार्निवोरा के है, फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी और कैनिडी की ऑर्डर कार्निवोरा की 2 फैमिली है, फेलिडी और कैनिडी। और फेलिडी फैमिली के 2 जीनस है, पैंथेरा और फेलिस। और बुक में एग्जांपल है टिग्रिस लियोपार्डस, जो तीनों स्पीसीज़ है, सिमिलर कैरेक्टर्स शो करते हैं और इनको एक जीनस पैंथेरा में रखा है। ऐसे ही प्लांट के लिए है किंगडम प्लांटे और इसके डिवीज़न एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म लिया है यहाँ पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। और एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेज है, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट के 2 ऑर्डर है, पोलीम्योनेल्स और रोजेल्स। पोलीम्योल्स के 2 फैमिली है, सोलेनेसी और कर्मुलेसी। और सोलेनेसी फैमिली में 3 जीनस है, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। सोलेनम जीनस में 3 स्पीसीज है, ट्यूबरोसम, निग्रम और मेलेंजिना। इन तीनों में ज़्यादा सिमिलरिटी है, इसलिए इनको एक ही जीनस सोलेनम में रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।